चलिए, तच्चा अनुमानम द्विविधम। इन्होंने अनुमान पर प्रारंभ किया था। इसके बाद लिंग परामर्शो अनुमानम ऐसा पहले कहा था, और लिंग का जो परामर्श है उसको अनुमान कहते हैं। तो उसके बाद इन्होंने 3 प्रकार से कौन सा जो लिंग ज्ञान होगा वह अनुमान का साधक होगा, तो प्रथम ज्ञान, द्वितीय ज्ञान, तृतीय ज्ञान, तीनों ज्ञान को बताया। पुनः तीनों ज्ञान को बताने के बाद फिर इन्होंने ये भी सिद्ध किया कि तृतीय ज्ञान ही क्यों अनुमिति का साधक होता है, अनुमान करवाता है। इसके लिए भी उन्होंने युक्ति पूर्वक उसको साध करके बताया कि कैसे जो तृतीय ज्ञान होता है, धूमक ज्ञान, जो तीसरा वाला ज्ञान होता है, वही अनुमिति करवाता है। उसी को लिंग परामर्श करते, वही लिंग है, और उसी का जब परामर्श हो जाता है उसी को हम अनुमान कहते हैं। लिंग परामर्श का इन्होंने एक स्वरूप भी बताया था, जैसे बन्निव्याप्य धूमवान अयम पर्वतः, ये तक संज्ञा में पढ़े थे। इन्होंने कुछ बन्निव्याप्य धूमवान अयम पर्वतः इसी प्रकार का एक स्वरूप इन्होंने भी बनाया था। अब अनुमान के 2 भेद होते हैं। इन्होंने दो भेद बता रहे हैं। कौन कौन होता है? एक स्वार्थानुमान होता है और दूसरा पदार्थानुमान होता है। स्वार्थानुमान पदार्थानुमान में भेद क्या है, अब इसको बता रहे हैं कि स्वार्थानुमान कैसे होता है, पदार्थानुमान कैसे होता है। स्वार्था अर्थात स्वाप्रतिपत्ति हेतु, अर्थात अपने ज्ञान का जो हेतु होता है। अर्थात हमने धुआं देखा, धूम देखा, व्याप्ति का स्मरण हुआ, और व्याप्ति का स्मरण होने के बाद व्याप्ति के स्मरण होगा। व्याप्ति के स्मरण होने के बाद यहाँ भी देखेंगे, यहाँ भी धूम है, जैसे वहां धूम था, बन्नी थी, इस प्रकार यहाँ भी धूम है, बन्नी है। यह स्वार्थानुमान होता है। अर्थात किसी को हमको बताना नहीं है, बताने में हमको कई प्रमाण देने पड़ते हैं, कई जगह का उदाहरण देना पड़ेगा, तो उसमें पंचावय वाक्य आएंगे। स्वार्थानुमान में हमको किसी को बताना नहीं है, अपने ही ज्ञान के लिए अनुमान होता है। इसमें क्या क्या चीजें हैं इसको देखिए, बता रहे हैं। तथा ही स्वयं एवं महान साधु, अपने ही आप जो महानस है उसमें विशिष्टेन प्रत्यक्षेण, जो विशिष्ट मतलब धूम और अग्नि, यह क्या कर लेता है? प्रत्यक्ष देखता है। तो धूम अग्नयोहो व्याप्तिम गृहीत्वा, धूम और अग्नि की व्याप्ति का वह महानस में प्रत्यक्ष रूप से व्याप्ति का ग्रहण कर लेता है। पर्वत समीपम गतः, वह इसके बाद कहा जाता है? पर्वत के समीप में जाता है। तदगते, वहां पर जाने के बाद, चा अग्नौ संदिहान, अग्नि का उसको संदेह होता है। आपको बताया थे संदेह कहाँ होता है, तो संदेह संदिग्ध में होता है, और जहां संदिग्ध होता है वहीं पर अनुमान होता है। ना तो प्रत्यक्ष ज्ञान में अनुमान होगा जो प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा हो, यदि प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा होगा तो उसमें प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा ही सिद्ध हो जाएगा, और ना तो जो दिखता ही नहीं उसमें भी नहीं अनुमान होता है, संदिग्धे अनुमान है। जहां संदिग्ध होता है, जहां संदेह होता है, वहीं पर अनुमान होता है। अग्नौ संदिहान, अग्नि का संदेह हुआ। क्यों अग्नि का संदेह हुआ? उसके पीछे हेतु बता रहे हैं कि पर्वत वर्तनीम अविच्छिन्न मूलाम अभ्रलिहाम धूम लेखाम पश्यन्। उनको संदेह क्यों हुआ? पर्वत से अवच्छिन्न मतलब नीचे से जुड़ी हुई एकदम, ऐसा नहीं ऊपर धुआं छाया, नीचे उसका कोई जड़ ही नहीं है। तो अवच्छिन्न मूलाम, जो कहीं से भी कटी नहीं है, एकदम सीधे सीधे, जैसे यहाँ अग्नि है, ये एकदम सीधे सीधे ऐसे ही निकल रहा है धुआं। अभी दिख भी, जब भी आप
धुआं देखेंगे अग्नि से जो निकलेगा तो अवच्छिन्न मूल रेखा, उसका यहाँ वहां से कटा नहीं होगा। और मान लीजिए यहाँ केवल धुआं है और अवच्छिन्न नहीं है, तो वहां पे अनुमान नहीं होता है। केवल धूम को देख के अनुमान नहीं कर सकते हैं, हमको धूम के साथ अवच्छिन्न मूलान होना चाहिए था। वह नीचे से कटी पिटी नहीं होना चाहिए, केवल ऊपर धुएं का धुआं विद्यमान नहीं होना चाहिए, अपितु जड़ से एकदम सीधे सीधे धुआं निकलना चाहिए। उस धूम लेखा को देख करके, धूम की रेखा को देख करके धूम दर्शनात् जहां वो धूम देखता है, तुरंत ही उद्बुद्ध संस्कार हो। उसका संस्कार क्या होता है? उद्बुद्ध। तुरंत ही उसको ध्यान आता है। क्या ध्यान आता है? कि जो उसने महानस में देखा था, प्रत्यक्ष रूप से देखा। इसमें देखिए एक नियम लगा दी, उद्बुद्ध संस्कार। संस्कार हमारा दो प्रकार का होता है। हम किसी चीज को देखते हैं, किसी चीज को याद करते हैं, लेकिन हमको याद नहीं आता है, वह संस्कार उद्बुद्ध संस्कार नहीं होता, वह नष्ट हो जाता है। एक संस्कार होता है कि हमने देखा तुरंत हमको याद आ गया, ऐसा संस्कार जो है, ज्ञान जो है, जो उद्बुद्ध हो जाए, वही ज्ञान काम होता है। उद्बुद्ध संस्कार, जो उद्बुद्ध संस्कार क्या हो गया? उसका उद्बुद्ध हो गया। ऐसे व्याप्ति स्मरति, व्याप्ति का क्या कहता है? स्मरण कहता है। और क्या कहता है? कि यत् धूमः तत् अग्नि इति। जहां क्या है? धुआं है, वहां क्या है? अग्नि है। यत् धूमः तत् अग्नि इति ततो अत्रापि धूमो अस्ति। उसको ये ज्ञान हुआ कि यत् धूमः तत् अग्नि, उसने व्याप्ति का स्मरण किया कि यत् यत् धूमः तत् तत् अग्नि, ऐसी उसको मन में व्याप्ति का स्मरण हुआ। तथा अत्रापि धूमो अस्ति इति प्रतिपद्यते। अतः यहाँ पर भी धुआं दिखाई दे रहा है, अतः यहाँ पर भी अग्नि होना चाहिए। तस्मात् अत्र, इसलिए यहाँ पर पर्वतो अग्नि अस्ति, अयम पर्वतः अग्निमान् अथवा पर्वते अग्निरस्ति। इस पर्वत में क्या है? अग्नि है, ऐसा वह अनुमान कर लेता है। इसको स्वयमेव प्रतिपद्यते तत्स्वार्थानुमान, अपने आप से ही अपने आप को ज्ञान हुआ, इसी को हम बोलते हैं स्वार्थानुमान। स्वार्थानुमान में हमको सब, जिसको भी स्वार्थानुमान होता है उसको सबसे पहले प्रत्यक्ष रूप से व्याप्ति का ज्ञान होना चाहिए। व्याप्ति के ज्ञान के बाद वह अन्यत्र कहीं जब जाएगा तो धूम को देखेगा। धूम को देखने के बाद उद्बुद्ध संस्कार होना चाहिए, जिस व्याप्ति के ज्ञान का उसने ग्रहण किया है। जब उद्बुद्ध संस्कार होगा तो यत् धूमः तत् अग्नि ही, ऐसा उसको स्मरण होगा, ज्ञान होगा। ज्ञान होने के तुरंत बाद ही क्या होगा? पर्वते अग्नि अस्ति। उसको यह अनुमिति हो जाएगी कि अयम पर्वतः अग्निमान् अथवा पर्वते अग्निरपि अस्ति। इस पर्वत में अग्नि भी है। क्यों अग्नि भी है? क्योंकि धूम दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से इसमें स्वार्थानुमान को इन्होंने व्याख्यायित किया, स्वार्थानुमान हुआ। यहाँ तक में स्वार्थानुमान में किसी कुछ पूछना हो? यदि कोई चीज नहीं समझ में आई है तो पूछ सकते हैं आप। चलिए, अब दूसरा अनुमान कौन है? परार्थानुमान का है। पर अर्थात दूसरे को बताना। कोई दूसरा व्यक्ति है, उसको कुछ नहीं मालूम है, धूम और अग्नि का न व्याप्ति मालूम है न कुछ मालूम है। उसको यदि हम बताएंगे, उसको हम समझाएंगे इस पर्वत में अग्नि है,
तो किस प्रकार समझाएंगे उसको बता रहे हैं। यत्तु और भी कश्चित कोई भी स्वयं धूमात अग्नि अनुमाय, अपने आप से अपने मन में उसने धूम के द्वारा अग्नि का अनुमान कर लिया है। इसके बाद परम बोधयितुम, दूसरे को बोध कराने के लिए, दूसरे को ज्ञान कराने के लिए पंचावयवम अनुमान वाक्यम संयुक्ते, पंच अवयव से युक्त जो अनुमान वाक्य है उसका प्रयोग करता है, उसी को हम बोलते हैं परार्थानुमान। पांच अवयव कौन कौन से हैं तो बता रहे हैं। तद यथा, पहला पर्वतो अग्निमान, ये पर्वत क्या है? अग्निवान है। प्रतिज्ञा किया किसी ने, बताया उसको, प्रतिज्ञा अर्थात ज्ञान का विषय किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति ने बताया कि देखो इस पर्वत में अग्नि है। तो बोला कि क्यों, कैसे अग्नि है? तो उसने कहा, हेतु बताया, धूमवत्वा, क्योंकि देखो धूम दिख रहा है ना, इसलिए धूम दिखने के कारण यहाँ अग्नि है। तो उसने फिर कहा कि अच्छा ये होता है क्या, जहाँ धूम दिखे वहां अग्नि हो? तुरंत उदाहरण बताया, यो यो धूमवान सासा अग्निमान यथा महानस, जो जो धुआं वाला है वो क्या है? अग्नि वाला है। यथा कौन है? यथा महानस, जैसे महानस में हम देखते हैं कि धुआं दिखाई देता है और अग्नि होती है, उसी प्रकार यहाँ भी है, धूम दिखाई दे रहा है, अग्नि है। तथा च अयम, उसी प्रकार से यह भी है। तस्मात् तथा, तस्मात् तथा अर्थात जैसे महानस में धूम को देखने से अग्नि होती है, उसी प्रकार यहाँ पर भी धूम दिखाई दे रहा है, इसलिए अग्नि है। इति अनेन वाक्येन, इन वाक्यों के द्वारा प्रतिज्ञादि मता प्रतिपादितात् पंच रूप उपपन्न लिंगात् परोपि अग्नि प्रतिपद्यते। अनेन, इस प्रकार के वाक्यों के द्वारा प्रतिज्ञादि मता, अर्थात प्रतिज्ञा, उदाहरण, उपनय, निगमन इत्यादि जो इनके द्वारा पंच रूप उपपन्न लिंगा, पांच रूपों से उपपन्न जो लिंग है, लिंग अर्थात हेतु है, इस प्रकार से वह दूसरे को भी अग्नि का अनुमान करवा देता है। कितने रूप होते हैं? पांच रूप होते हैं। अभी पांचों रूपों को आगे बताएंगे कौन कौन होते हैं। तो इस प्रकार पांच रूपों से उपपन्न जो लिंग होता है, अर्थात उसमें जो हेतु होगा उसमें पांच रूप आएंगे, तो उन पांचों के द्वारा जिसको अनुमिति नहीं कर, जो अनुमिति नहीं कर सकता था उसको भी अनुमिति करवा देता है, उसको भी वह ज्ञान करवा देता है कि इस पर्वत में अग्नि है। तो इसमें इन्होंने पांच रूप पृथक से नहीं कहे हैं, पांच रूपों को इन्होंने बताया नहीं। तो पांच रूप आपने जो तर्क संग्रह में देखे थे, वही पांच रूप यहाँ पर जैसे के तैसे हैं। उन्होंने क्या किया है कि उन पांचों रूपों का जो उदाहरण है, उन उदाहरणों को उन्होंने दे दिया है। देखिए पहला कौन है आपका, ये जो
पर्वतो अग्निमान ये हो गया प्रतिज्ञा, धूमत्वात् ये क्या हो गया, हेतु हो गया। इसके बाद इसको जान ही रहे हैं कि यो यो धूमवान सहसा बना उदाहरण, तथा चायम ये उपनय हो गया, और तस्मात तथा ये क्या हो गया, निगमन हो गया। यही पंचावय वाक्य हैं, यही पदार्थानुमान में प्रयुक्त होते हैं। इस प्रकार से इन्होंने ये पदार्थानुमान की भी जो व्याख्या है उसे कर दिया। अगर इसमें भी कुछ संदेह हो तो पूछ सकते हैं आप। चलिए, अब देखिए जो हेतु होता है उस हेतु के 3 प्रकार बताए गए थे। लिंग जो होता है उसके 3 प्रकार होता है। एक अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी। अच्छा, आप लोग उदाहरण बता सकते हैं तर्क संग्रह में अन्वय व्यतिरेकी का उदाहरण क्या दिया था? तर्क संग्रह में अन्वय व्यतिरेकी का उदाहरण क्या दिया था? इसके बाद केवलान्वयी और केवल व्यतिरेकी। इसके उदाहरण बता सकते हैं आप लोग? ये तीनों उदाहरण उसमें दिए गए थे तर्क संग्रह में। अन्वय व्यतिरेकी ऐसा जो हेतु होता है तो अन्वय के द्वारा, व्यतिरेक के द्वारा अपने साध्य को साधने में सामर्थ होता है। केवलान्वयी जिसमें केवल आप अन्वय व्याप्ति बना सकते हैं, व्यतिरेक व्याप्ति बन ही नहीं सकती है, उदाहरण नहीं मिलेगा। और केवल व्यतिरेकी में भी अन्वय व्याप्ति नहीं बनेगी, केवल व्यतिरेक व्याप्ति बनेगी, क्योंकि उसमें भी उदाहरण का अभाव मिलता है। बोलिए। जो केवल व्यतिरेकी है वो पृथ्वी का दे सकते हैं, क्योंकि उसमें जल और तेज से भिन्न है, गंध है। बिल्कुल सही। आगे और अन्वय व्यतिरेकी में पर्वतो वन्यमान धूमत्वात् ऐसा हो। हाँ ठीक है। और केवल अन्वयी में घटो भी देय, घटो विधेय प्रमेयत्वात्। प्रमेयत्वात्। चलिए, बहुत बड़ी। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन देखिए बनते हैं, तो इन 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 अनुमानाकारों को याद कर ले। पहला है पर्वतो वह्निमान धूमत्वात्। जो धूमत्वात् यह हेतु है, यह अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा भी उसका जो साध्य है, वहनी है, उसको साधने में सामर्थ होता है। इसके बाद केवलान्वयी में घटो विधेय प्रमेयत्वात्। यत् यत् अविधेयत्वम तत् तत् प्रमेयत्वम। जहाँ अविधेय है वहां प्रमेय निश्चित है। अविधेय अर्थात ज्ञान का विषय, और प्रमा इयम अर्थात जो साक्षात जो प्रमा होती है, इयम प्रमा अर्थात जो 2 प्रकार के ज्ञान होते हैं। ज्ञान होता है परमात्मक ज्ञान, भ्रमात्मक ज्ञान, अर्थात जो परमात्मक ज्ञान से युक्त है। इसमें व्यतिरेक नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी कोई वस्तु नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर ज्ञान का कोई विषय ना बने, इसलिए व्यतिरेक व्याप्ति इसमें नहीं बनती है। केवलान्वयी व्याप्ति बनती है घटो विधेय प्रमेयत्वात्। इसके बाद जो
व्यतिरेक व्याप्ति है पृथ्वी इतरेभ्यो विद्यते गंधवत्वात्, इसकी अन्वय व्याप्ति नहीं होती। यत् यत् पृथ्वीत्वं यत् यत् गंधत्वं तत् तत् पृथ्वीत्वं यथा, यत् यत् पृथ्वीत्वं तत् तत् गंधत्वं यथा, वह जो भी आप उदाहरण देंगे वैसे पृथ्वी के अंतर्गत, इसलिए इसमें व्यतिरेक व्याप्ति नहीं लगती। इन तीनों के उदाहरण को आप ध्यान याद कीजिए। देखिए, तर्क संग्रह और तर्क भाषा में उदाहरणों में ज्यादा भेद नहीं है, लगभग जैसे वहां है वैसे यहाँ। अब देखिए, जो हमने केवल अन्वय और व्यतिरेकी का उदाहरण देखा था वह कौन था? वह पर्वतो वह्निमान धूमत्वा, बस वही उदाहरण यहाँ पे बता रहे। अब तो यहाँ पर पर्वतस्य अग्निमत्वं साध्यम, पर्वतस्य अग्निमत्वम अर्थात पर्वत अग्नि वाला है, पर्वत अग्नि संबंधी है, ऐसा क्या है? साध्य। अर्थात पर्वत पक्ष है, वह साध्य है, और धूमवत्वम हेतु, ये धूमत्व क्या है? हेतु। तीन हुए, पर्वत ये पक्ष हुआ आपका, ये पर्वत पक्ष, अग्निमत्वम अर्थात अग्नि वाला है, अग्नि से युक्त है, अग्नि साध्य हुई, और धूमत्वम हेतु। हमको पर्वत में अग्नि को साधना है, इसलिए उन्होंने ये लिखा है पर्वत से अग्निमत्वम, अर्थात यह पर्वत अग्नि वाला है, ऐसा साधना है। इस पर्वत में अग्नि है कि नहीं, अग्नि संबंधी है कि नहीं, इसको साधना है। इसको साधने के लिए हेतु क्या है? धूमत्वम हेतु। वह जो हेतु है, ये हमको साध्य से कोई भी मतलब, साध्य तो हमको साधना ही, उसके बारे में कहना है। पक्ष में साधना है, पक्ष की भी बात यहाँ है। हमको किसके द्वारा साधना है? तो हमको हेतु के द्वारा। अब ये हेतु कितने प्रकार का हो सकता है, किस हेतु के द्वारा साध्य की सिद्धि की जा सकती है, उसको बता रहे हैं कि सचा अन्वय व्यतिरेकी। वह कैसी है? अन्वय व्यतिरेकी है। अन्वय आप जानते हैं, तत्सत्वम तत्सत्वे तत्सत्वम, व्यतिरेकी अर्थात तद अभावे तद। अन्वयेन अर्थात अन्वय करिए अथवा व्यतिरेक करिए, क्या व्याप्ति मत्वात्, अन्वय में भी उसकी व्याप्ति बन जाती है, व्यतिरेक में भी व्याप्ति। अन्वय व्याप्ति का आकार कुछ दूसरा होगा, व्यतिरेक व्याप्ति का आकार कुछ दूसरा होगा, लेकिन दोनों ही व्याप्ति इस धूम के जो हेतु है इसके साथ बनती है। व्याप्ति मतलब होता है व्याप्य, व्याप्ति मतलब क्या होता है? व्याप्त, छोटा, अपने साध्य से क्या हो जाता है? ये व्याप्त हो जाता है। जहां जहां साध्य रहेगा वहां वहां ये रहेगा ही, उससे अतिरिक्त कहीं पर नहीं। तथा ही जैसे अन्वय व्याप्ति बना रहे हैं कि यत् यत् धूमत्वम तत् तत् अग्निमत्वम, जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है। अग्नि को छोड़ करके धूम अन्यत्र कहीं नहीं रह सकता। जल में धुआं नहीं रहेगा और कहीं धुआं। यत् यत् धूमत्वम, ये क्या हुआ? व्याप्य हुआ, और जो अग्निमत्वम है ये क्या हुआ? व्यापक। यथा उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे कि महानस मिला के देखिए, महानस इति अन्वय व्याप्ति ही, ये अन्वय व्याप्ति का उन्होंने स्वरूप बताया कि यत् यत् धूमः तत् तत् अग्नि ही, यह अन्वय व्याप्ति का स्वरूप है। महान से धूम अग्नयोः अन्वय सद्भावात्, महानस में हम क्या देखते हैं? धूम और अग्नि का अन्वय सद्भाव देखते। अन्वय सद्भाव मतलब ये देखिए, धूम और अग्नि, अग्नि दिखी धुआं दिखा, ऊपर तुरंत धुआं दिखे, अग्नि दिखी धुआं दिखा। अन्वय देखते हैं हमेशा। अन्वय अर्थात अनुपश्चात गच्छति, ये भी कह सकते हैं, अथवा दोनों हमेशा जहां
दिखाई देते हैं, साथ साथ में ही दिखाई देते हैं, एक दूसरे से युक्त दिखाई देते हैं। तो धूम और अग्नि का महानस में अन्वय देखा जाता है, इसलिए इसकी अन्वय व्याप्ति ऐसी। ये अन्वय व्याप्ति का स्वरूप इन्होंने बताया कि यत् यत् धूमत्वम तत् तत् अग्निमत्वम, यह अन्वय व्याप्ति का स्वरूप। व्यतिरेक व्याप्ति का स्वरूप बता रहे हैं कि एवं यत् अग्निर्नास्ति तत् धूमोऽपि नास्ति यथा महाहृद। अब बताएं कि जहां अग्नि नहीं है, यत् अग्नि नास्ति, जहां अग्नि नहीं है वहां धूमोऽपि नास्ति, धूम भी। इसमें देखिए केवल इतना भेद आता है अन्वय और व्यतिरेक व्याप्ति में। देखिए अन्वय व्याप्ति में, अन्वय व्याप्ति का आप स्वरूप देखेंगे तो ये है, ध्यान से देखिएगा, इसमें एक जगह दिमाग में बैठ गया तो फिर बहुत मेहनत करने का। तत्व एक ही बार लिखे हैं, समझ जाइएगा। अग्नि, ये सोचिए। इसके विपरीत वाला देखिए, इसमें क्या लिखा है, अब देखिए अन्वय व्याप्ति में कि यत् यत् धूम पहले आया है और अग्नि बाद में आई। तो अन्वय व्याप्ति में धूम क्या है, व्याप्य है, और अग्नि क्या है, व्याप्य। व्यतिरेक व्याप्ति में क्या होता है, अग्नि का अभाव जो है वह व्याप्य होगा, छोटा होगा, और जो धूम का अभाव होगा वह व्यापक होगा। अग्नि के अभाव में धूम का अभाव मिलता है। अग्नि के अभाव में किसका अभाव मिलता है, धूम का अभाव मिलता है, यही आपको ज्ञान। अन्वय व्याप्ति में धूम व्याप्य होता है, अग्नि व्यापक होती है। व्यतिरेक व्याप्ति में उल्टा कर दी, जो व्याप्य होगा व्यापक हो जाएगा, जो व्यापक होगा वह व्याप्य होगा। अन्वय व्याप्ति में जो धूम व्याप्य है, अग्नि व्यापक है, उसके उल्टा कर दीजिए, व्यतिरेक व्याप्ति में अग्नि व्याप्य हो जाएगी, धूम व्यापक हो जाएगी, बस। अब देखिए यत् अग्निर्नास्ति तत् धूमोऽपि नास्ति यथा महाहृद इति इयं व्यतिरेक व्याप्ति महाहृदे धूम अग्नयोः व्यतिरेक सद्भाव दे। बता रहे हैं कि धूम और अग्नि का जो व्यतिरेक है उसका सद्भाव कहाँ देखा जाता है, महाहृद में देखा जाता है। अर्थात तब महाहृद में क्या है, अग्नि का अभाव है, जल में अग्नि का अभाव है, इसलिए वहां पर हम देखते हैं कि धूम का भी अभाव है, व्यतिरेक है कि यत् अग्नि नास्ति तत् धूमोऽपि नास्ति यथा महाहृद। महाहृद में क्या होता है कि अग्नि नहीं है इसलिए धूम भी नहीं है, इन दोनों का व्यतिरेक देखा जाता है। इसी को देख के लिख रहे हैं कि व्यतिरेक व्याप्ते स्वयं क्रमः अन्वय व्याप्तौ यद व्याप्यम तद अभावो अत व्यापकः। अन्वय व्याप्ति में जो व्याप्य होता है उसका जो अभाव होता है वो क्या होगा, व्यतिरेक व्याप्ति में व्यापक होगा। और यत् व्यापकम तद अभावो अत व्याप्य इति, और जो व्यापक होगा वह व्यतिरेक व्याप्ति में व्यापक होगा। आज यहीं तक रखते हैं, कल हम इसकी चर्चा करेंगे कि ऐसा होता क्यों। थोड़ा अन्वय व्यतिरेक का थोड़ा सा एक बार फिर से समझाइए, ये व्याप्य और व्यापक का थोड़ा सा। ठीक, देखिए
अन्य व्याप्ति में यत् यत् धूमः तत् अग्नि, जहां धुआं है वहां अग्नि। आप इतना समझ लीजिए कि जो यत्त के बाद में आता है वो व्याप्य होता है, और जो तत्व के बाद में आता है व्यापक। यत् यत् धूमः तत् तत् अग्नि, जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि निश्चित। और जहां अग्नि है वहां धुआं रहे या न रहे इसकी कोई भी गारंटी नहीं, लेकिन जहां धुआं मिलेगा वहां आपको अग्नि निश्चित ही मिलेगी। इसको हम बोलते हैं अन्य, क्योंकि धूम क्या है, व्याप्य है। व्याप्य कभी भी अपने व्यापक को छोड़ करके नहीं होता। ये आपके अन्वय व्याप्ति का स्वरूप हो गया। यहाँ धूम क्या है, व्याप्य है, अग्नि क्या है, व्यापक। आपको उदाहरण बताते हैं कि यत् यत् धूमा, आप देखते हैं महानस में वहां अग्नि दिखाई देती है। ऐसे अयोगोलक इत्यादि में जहां लाल लाल अग्नि होती है, ऐसे लोहे को गर्म कर दीजिए एकदम लाल बना, वहां अग्नि तो रहती है, छुएंगे तो जल जाए, लेकिन धुआं नहीं रहता। तो वहां कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अग्नि रह सकती है, धुआं रहे चाहे नहीं। लेकिन धुआं ऐसी कोई जगह, ऐसे स्थल में कभी भी नहीं मिलेगा जहां अग्नि ना हो। इसलिए जो व्याप्य होता है वह अपने व्यापक को छोड़ के नहीं रहता। अग्नि व्यापक है, वह धुएं व्याप्य को छोड़ करके रह सकती है। ये हो गया आपका अन्वय। व्यतिरेक व्याप्ति में जैसे धूम क्या है, व्याप्य है, तो उसका जो अभाव होगा व्यापक होगा। अग्नि क्या है, व्यापक है, उसका अभाव होगा वो व्याप्य होगा। यत् अग्नि नास्ति, अग्नि का अभाव यहाँ व्याप्य है, और जो धूम का अभाव है वह व्यापक है। अर्थात जहां अग्नि नहीं है वहां धुआं भी नहीं मिलेगा। ठीक है जी जी।